Okay, so my beautiful Gemini, welcome back to your reading and welcome back to your channel. So अभी मैंने बहुत सारे रीडिंग की है तो उसमें मैंने कार्ड्स उधर से देखे हैं, बट आपके लिए इंट्यूशन आ रही है कि सबसे पहले मैं कार्ड यहाँ से देखूँ। तो रीडिंग है बेसिकली, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया है कि आपकी लाइफ में कौन से बड़े चेंजेस और न्यू चेंजेस आने वाले हैं, कौन सा ट्रांसफॉर्मेटिव फेज होगा, क्या मेजर अपग्रेड है आपकी लाइफ का। तो लेटेस्ट सी रीडिंग है मिथुन राशि वालों के लिए। आज को टैरो रीडिंग में मैं यही चीज़ चेक करने वाली हूँ कि आपकी लाइफ में मेजर अपग्रेड क्या रहेगा, मेजर चेंजेस न्यू चेंजेस क्या होने वाले हैं, एंड लेटेस्ट से क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, क्या चीज़ों को री इवेल्युएट कर पाओगे, री इन्वेंट कर पाओगे एंड एक्सप्लोर कर पाओगे अपने लाइफ में इस चेंजेस के थ्रू। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्या एनर्जीज आ रही है। ओके, वी हैव टू कार्ड्स फॉर जेमिनाई। सबसे पहली बात कि आपका जो भी फियर है ना उसको आप ओवरकम करने वाले हो, और आपका ये क्लियरली दोनों कार्ड साथ में आया तो दोनों कार्ड कॉम्बिनेशन में आपके लिए बता रहा है कि आपका जो भी फियर है उसको ओवरकम करके आपके अपने लाइफ में बहुत बड़ा पावरफुल चेंजेस लाने वाले हो। ये दोनों ही कार्ड का इंडिकेशन आपके जीवन में ये बता रहा है कि आपका जो भी मेजर फियर है, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, लोगों से मिलने का हो, बाहर जाने का हो, या फिर जो है कि नई चीज़ें ट्राई आउट करने का हो, फैमिली लीव करने का हो, बाहर जाके रह के एक्सपीरियंस करना हो, जो भी आपका फियर है ना वो आप जैसे ही ओवरकम करोगे, उसके ऊपर काम करोगे ना, तो वैसे ही आपके लाइफ में, जैसे ही द मोमेंट यू हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग, उसी समय से आपके लाइफ में एक बड़ा पावरफुल चेंज आने वाला है। ठीक है, तो ये आपके लिए बता रहा है कि आपके जीवन को आप इन्वेंट कर पाओगे या अपने आप को एक्सप्लोर कर पाओगे, तो ये चेंजेस इतना बड़ा पावरफुल होने वाला है आप लोगों के लिए। हो सकता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत लो है, या फिर आप लोगों से बात करने में डरते हो, या फिर इंग्लिश में बात करने में डरते हो। तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि अपना जो भी फियर उसके ऊपर सबसे पहले तो आप वर्क करोगे, और उसी चीज़ को, चाहे वो आपका कम्युनिकेशन स्किल हो, चाहे वो नई चीज़ें ट्राई आउट करने से डरने का हो, चाहे वो नए लोग से डरने का हो, चाहे किसी को जैसे कि आपको बाहर जाना है जॉब करने के लिए या पढ़ाई करने के लिए, तो आप डर रहे हो अपने फैमिली को छोड़ना का डर, तो वो चीज़ है कि वो आप उसके ऊपर काम करोगे और उसी से अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों के लिए होने वाली है, तो ह्यूज पोटेंशियल आप अपना एक्सप्लोर करने वाले हो, एंड दिस इज़ वाई ये आपके लिए आने वाले समय में होने वाला है। आपके आने वाले समय में जो भी यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी आती हुई दिखाई दे रही है, यानी समृद्धि, तो यहाँ पे ये कार्ड आप लोगों के लिए ये चीज़ बता रहा है कि आने वाला जो भी करियर शिफ्ट है, लाइफ शिफ्ट है, एंड मुझे ऐसा बेसिकली ये तो ये बता ही रहा है कि फाइनेंशियल शिफ्ट होगा, मेजर शिफ्ट होगा आप लोगों के लिए। बट मेजरली ये जो कार्ड है आप लोगों के लिए ये बता रहा है कि आने वाले टाइम में आपके लिए किसी के साथ इंटेंस रिलेशनशिप भी आप अपने आप बिल्ड करने वाले हो। ठीक है, आने वाले समय में बहुत कैलकुलेटेड मेजर लेने वाले हो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल रिस्क। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल मैटर्स, तो वो भी चीज़ है। एंड इसका एक मेजर बेनिफिट यही होगा कि आप जो है कि प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ रहे हो, आप ग्रोथ की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, आप सक्सेस की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, तो वो चीज़ आप लोगों के लिए होने वाला है। जैसे कि आप देखोगे कि आपका सर्विसेज ज़्यादा अच्छे से प्रोवाइड कर रहे हो, ज़्यादा इनकम यहाँ पे सोर्सेस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई फॉरेन वर्क अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, और या फिर मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन में आप काम करने का मौका मिल रहा है आपको, ये चीज़ है। मतलब ये वो टाइम है जहाँ कि आपका जो भी स्ट्रगल का टाइम है, वो वियर एंड टीयर का समय है, उससे आप बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, तो वो चीज़ आप लोगों के लिए होने वाली है। आप बेसिकली अपने आप को एक टॉक्सिक सिचुएशन से निकाल पाओगे या टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकाल पाओगे, एंड अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रहे हो। एंड कहीं ना कहीं अब आप अगर एक विक्टिम की तरह अपने आप को देखते हो, या विक्टिम कार्ड आपको प्ले करना पड़ता है, या फॉर सम रीज़न वैसे लोग आपको देखते हैं कि यू आर अ विक्टिम, तो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि फाइनली वो चीज़ ख़त्म हो रही है आपके लाइफ में। ठीक है, तो वो एक चीज़ यहाँ पे है। इमोशंस आर रनिंग हाई, ये दो कार्ड वापस आपके लिए पेयर्स में कार्ड आ रहा है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं आपका जो आने वाला समय है उसमें इमोशनली आप बहुत हाई रहोगे। तो दिस इज ऑल्सो कार्ड विच इज टॉकिंग अबाउट कि आपको इमोशनली बहुत लो भी नहीं होना है, बहुत हाई भी नहीं होना है। डेफिनेटली ऐसा सिचुएशन है जहाँ आप चेंजेस को ओवरकम कर रहे हो तो इमोशंस हाई होंगे, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। बट यहाँ पे आपको अपने आप को एक लेवल में रखना है, अपने आप को ग्राउंड करके रखना है, यहाँ पे ये चीज़ है। आने वाले समय में डेफिनेटली यहाँ पे कुछ बड़ा शिफ्ट आ रहा है, और बड़ा शिफ्ट मैनिफेस्ट करने के लिए बड़ा सोचना भी पड़ेगा, और ये ऑटोमेटिकली आपके एनर्जीज में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो दिस इज द कार्ड विच इज टॉकिंग अबाउट कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में किसी के साथ सर्कल भी कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप उनके साथ
जैसे कि नया नेक्स्ट क्या होने वाला है, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट लेवल में जो है कि आप जाते हुए दिखाई दे रहे हो। किसी का ऐसा दिखाई दे रहा है, किसी के साथ पार्टनरशिप सॉलिडिफाई हो रहा है आपके लिए, एंड आप ज़्यादा सेफ और सिक्योर यहाँ पे फील कर पा रहे हो, तो वो चीज़ भी होगी, ठीक है। तो ये एक एनर्जीज है आप लोगों के लिए, एंड लेट अस सी कि जेमिनाइज के लिए और क्या एनर्जी है। समवन न्यू इज कमिंग, तो ये बेसिकली आप लोगों के लिए बता रहा है कुछ ना कुछ नया पाथ रिप्लेस हो रहा है। मिथुन राशि वालों, यहाँ पे ये चीज़ है कि आपके लिए आने वाले समय में देख पा रहे हो ओल्ड वेज ऑफ थिंकिंग खत्म हो रहा है, उसको रिप्लेस कर रहे हो नए पाथ से, फ्रीडम से। कुछ ना कुछ नया इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप यहाँ पे आ रहा है, दैट इज कमिंग वेरी वेरी सून। यहाँ पे हो सकता है कि विद इन 28 डेज में आपके लिए ये चीज़ आ सके, एंड यहाँ पे आपका दिमाग, आपका दिल हैप्पीनेस से फील हो रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ न्यू आपके लाइफ में जो भी चेंज आ रहा है, एंड द होल रीडिंग इज ऑल अबाउट कि आपके लाइफ में क्या नया आने वाला है। कार्ड यहाँ पे कंफर्म करने वाला है कि जो भी आएगा ये रिलेशनशिप के फॉर्म में आए, चाहे फ्रेंड के फॉर्म में आए, चाहे पार्टनर के फॉर्म में आए, चाहे पार्टनरशिप के फॉर्म में आए, ये आपके माइंड और हार्ट दोनों को खुशियों से भरने वाला है, ठीक है। तो वो चीज़ है आप लोगों के लिए। और क्या एनर्जीज यहाँ पे रहेगी, समथिंग लाइक रैपिड मूवमेंट आएगा आपके लाइफ में। ओके ओके, द ब्लेसिंग इज, दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ओके, इट्स टाइम टू प्ले नाउ। यहाँ पे आपका जो समय है चेजर बनने का खत्म हो गया है, टाइम की बात हो रही है, और यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि आपका समय नहीं आया है, ठीक है। दिस इज यहाँ पे बी पेशेंट विथ योर सेल्फ, ठीक है। द अपॉर्चुनिट मोमेंट इज अप्रोचिंग। आपको ऐसा लग रहा है कि समय नहीं आया, वक्त नहीं आया, बट ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि ये जो मोमेंट है वो आप पहुंचने वाले हो, यू आर ऑन द वे, आप रास्ते पे हो। ऐसा नहीं कि आप रास्ता भटक गए हो या रॉन्ग पाथ पे हो। आपका वाइब्रेशन समथिंग लाइक ING है आपका जुड़ा हुआ, ठीक है, ING, दैट इज इन द प्रोसेस। तो यहाँ पे वाइब्रेशन इज राइजिंग एंड अप्रोचिंग। तो ये होल कार्ड आपके लिए बता रहा है कि जो भी चीज़ है आपके लिए प्रोसेस में है, एंड वो आप स्टक नहीं हो चुके हो। बस आपको ऐसा लग रहा है, आपको ऐसा फील हो सकता है कि आप स्टक हो, बट एक्चुअली में स्टक हो नहीं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये समय है आप लोगों के लिए जहाँ आप बहुत सारी चीज़ों से ऑक्यूपाई हो चुके हो, एंड क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ों से ऑक्यूपाई हो चुके हो, बहुत सारे काम से, बहुत सारे लोग से, बहुत सारे स्टफ से, बहुत सारे स्ट्रेस से, तो यहाँ जो पर्टिकुलर एक वाइब्रेशन में वाइब्रेट करना है वो चीज़ आप भूल चुके हो। नाउ दिस इज समथिंग कि टाइम टू मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट की एनर्जी है। तो यहाँ पे वो समय है जहाँ पे स्पिरिचुअली ग्रोथ जितना कर पाओगे, अट्रैक्ट करोगे, उतना ज़्यादा इवॉल्व कर पाओगे, उतना ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी एनर्जेटिक ये हाई फ्रिक्वेंसी में आप जाओगे, उतना ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है प्रेयर्स के से माउंटेन्स भी मूव कर सकता है, तो दिल से यहाँ पे प्रेयर कीजिए। एंड आपने ऑलरेडी प्रेयर किया है, यहाँ पे ये कार्ड कंफर्म कर रहा है कि आपने किसी चीज़ के लिए बहुत दिल से प्रेयर किया है, और मिरेकल्स आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में। बिकॉज यहाँ पे पहला कार्ड ये बता रहा है कि प्रे आप करो, और यहाँ पे प्रेयर की एनर्जी ऑलरेडी आपने रिसीव कर ली है, एंड इसलिए आपके लिए कार्ड आया है कि आपका प्रेयर आंसर हो गया है। तो 42 लिख के 42 लिख के अपने लिए डिवाइन को ज़रूर क्लेम कीजिए, क्योंकि जो आप प्रेयर कर रहे थे वो प्रेयर यूनिवर्स ने ऑलरेडी आंसर किया है। तो आपके लिए बड़ा बदलाव ये भी होगा कि आप अपने प्रेयर्स के थ्रू जो भी मांग रहे थे ग्रेटिट्यूड के थ्रू, वो आपको मिलने वाला है। सोर्स दिख सकता है, एंजल विंग दिख सकते हैं, यहाँ पर बटरफ्लाइज दिख सकता है। ये कुछ चीज़ें हैं आप लोगों के लिए जो विजिबल हो सकती है, या स्टैंड ऑफ टाइम आपको दिख सकता है, ये चीज़ है। तो वाइब्रेशन इंक्रीज हो रही है, प्रेयर्स आपके आंसर हो रहे हैं, एंड आई सी ब्लेसिंग्स है ये आपके लिए जो आपको इस फॉर्म में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपने बहुत कड़ी मेहनत कर ली है यहाँ पे, अब आपके लिए जो जॉयस एक्सपीरियंस है आपके लाइफ का बड़ा बदलाव हो, ठीक है। चाहे वो लाइफ में फ्रीडम पाना हो, खुद से इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेना हो, खुद से अपना रास्ता बनाना हो, खुद से खुद के साथ कनेक्ट करना हो, वो चीज़ यहाँ पे कर पा रहे हो आप अपनी लाइफ में, ठीक है, इंडिपेंडेंटली यहाँ पे। तो वो चीज़ है, आप नई चीज़ों में आने का डेयर कर रहे हो यहाँ पे, ये भी चीज़ आप लोगों के लिए होने वाली है। बट रश मत करना और अपनी एनर्जी को ग्राउंडेड रखना, दैट इज ओनली थिंग दैट इज रिक्वायर्ड हियर, ठीक है। एंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप अपने लिए एक एम्पायर बिल्ड करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। आप अपने लाइफ का जैसे कह रहे हैं ना किंग और क्वीन हो, जो कि डिसाइड कर रहा है कि आपको क्या करना है फाइनेंशियली, इमोशनली, अपने लाइफ में जो भी डिसीजंस है।
तो वो पर्सन आप बनते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड कहीं ना कहीं सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में आप मैनेज यहाँ पे कर पाओगे, अच्छे इंटेंशन के साथ मैनेज यहाँ पे कर पाओगे। ठीक है, तो वो चीज़ें एंड ये जो चीज़ें हैं उसमें आप होली गाइडेड रहोगे, होली प्रोटेक्टेड रहोगे बाय डिवाइन एनर्जी। ठीक है, सन का कार्ड है वो, वन मोर पॉजिटिव कार्ड एंड पेज ऑफ सूट्स। यहाँ पे आप लोगों के लिए फॉर सम ऑफ यू ये कोई एग्जाम का क्लियरेंस हो सकता है। ठीक है, ये बाहर जाने का, वीज़ा का कुछ क्लियरेंस हो सकता है यहाँ पे। ओके, एंड कुछ नए आइडियाज़ यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, जो कि आप मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए कहीं नया इन्वेस्टमेंट करना है, वो चीज़ दिखाई दे रहा है। एंड ऑल्सो अगेन दिस कार्ड इज टॉकिंग अबाउट कुछ ना कुछ इमोशनली आप अपना रिसेट बटन ऑन कर रहे हो, ये भी चीज़ है। हो सकता है कि आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा आपको पता चल चुका था कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो, आपने इमोशनली भी काफ़ी अपने आप के ऊपर वर्क किया है। तो ये जो इमोशनली वर्क आपने किया है, इमोशनली जो डीप रिसेट बटन ऑन किया, इसका भी आपको आने वाले समय में फ़ायदा देखने को मिलने वाला है। हो सकता है कि आपको आपके अलाइव पार्टनर मिल जाए, या फिर इसका जो रिवॉर्ड है आपको स्पिरिचुअल गिफ्ट के फॉर्म में मिले, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपको न्यू बेबी के फॉर्म में, मैरिज के फॉर्म में, प्रपोजल के फॉर्म में यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और दिस इज समथिंग लाइक कि आपके लाइफ में ये वार्मथ ऐड करेगा, ग्रोथ ऐड करेगा, नई ब्लेसिंग्स ऐड करेगा, नए हॉरिजॉन की तरफ आप बढ़ रहे हो, यहाँ पे ये क्लियरली है। एंड एट द एंड ऑफ द डे यू विल फील कि ऑल इज वेरी वेरी वेल। ठीक है, तो वो चीज़ है आप लोगों के लिए। तो यस, दिस वाज योर रीडिंग एंड योर एनर्जी जो दिखाई यहाँ पे ले लिए। रीडिंग और एनर्जीज को क्लेम कर सकते हो, और कौन कौन सी एनर्जीज से क्लेम करना है डिवाइन नंबर से, वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। सो यस, पर्सनल रीडिंग की गाइडेंस और इन्फॉर्मेशन लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।